जिसके लिए प्रभु ने अपने लोगों से वायदा किया था कि मैं तुम्हें वहां पर प्रवेश कराऊंगा जहां पर दूध और शहद बहता है, जहां पे दूध की धाराएं बहती हैं, शहद मिलता है, ऐसे देश में पहुंचाऊंगा। अब उस देश में जाने की बारी आ गई, और जब देश में जाने की बारी आई तो 12 भेदियों को इस्राएलियों ने भेजा। मूसा ने कितने भेदियों को भेजा? मूसा ने 12 भेदियों को भेजा, हर एक गोत्र से एक भेदिया, और टोटली हुए 12 भेदिए। जब वो वहां पर गए तो उन्होंने देखा वहां पर तो अनाकवंशी हैं। उन्होंने देखा कि वहां पर तो लोग लंबे लंबे छोटे छोटे लोग हैं और बहुत बलवान हैं। तो 10 लोगों ने आकर बोला, अरे उनके सामने हम तो टिट्टी जैसे हैं। 13 अध्याय उसकी 32 और 33 आयत पढ़िए। और उन्होंने इस्राएलियों के उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, कहकर निंदा भी की। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों पर निकल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील डोल के हैं। बड़े ढील डोल के, बहुत चौड़े लंबे हैं। हाँ, फिर हमने वहाँ नपीरों को अर्थात नपीरी जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, जो हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिकते थे। हम अपनी दृष्टि में, ये संदेश, पहला संदेश था चुनाव के बारे में संदेश था, ये संदेश है दृष्टि देखने के बारे में। वो कहते हैं हम तो अपनी दृष्टि में उनके सामने क्या दिखते हैं? टिड्डी जैसे दिखते हैं। टिड्डे समझते हैं आप? उड़ते हैं जो टिड्डे, उन्होंने कहा हम तो उनके सामने टिड्डे जैसे हैं। सोच के देखिए, इतने विराट और अगम्य परमेश्वर की संतान किस नजरिए से अपने आप को देख रही है? टिड्डा समझ रहे हैं। और आज कई विश्वासी अपने आप को हारा हुआ देखते हैं, अपने आप को बीमार देखते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं। अगर आप अपने आप को छोटा देख रहे हैं तो परमेश्वर भी आपको छोटा ही दिखाई देगा। इसलिए एक विश्वासी को अपनी दृष्टि को, अपने देखने के नजरिए को अच्छा बनाना चाहिए। हम तो उनकी दृष्टि में टिड्डे जैसे दिखाई देते हैं। और ये बात सुनते के साथ पूरी इजरायली मंडली चिल्लाने लगी और गुड़गुड़ा कर ये कहने लगी, हम तो मिस्र में अच्छे थे, हम मरने के लिए क्यों लेके आया तू? क्या आप साथ में हैं? Yes. किस सिचुएशन में क्या देखना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कितने गए थे? ये रिपोर्ट कितने लोगों की पता है? 12 गए थे, लेकिन ये रिपोर्ट 12 की नहीं है, ये सिर्फ 10 लोगों की रिपोर्ट है। 10 लोगों की रिपोर्ट देखिए क्या है, और 2 लोगों की रिपोर्ट क्या है? 2 लोगों ने भी देखा। अब आप बताइए, 12 गए थे साथ में, 10 लोगों ने ये रिपोर्ट दी, लेकिन 2 लोगों ने क्या रिपोर्ट दी? देखिए, पढ़ेंगे हम लोग इसका 14 का 6 और 7। और उमूर का पुत्र यहोशू और यहूशू का पुत्र कालेब, जो देश के भेद देने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद देने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, 9 पद, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो। हालेलुया! यहाँ पर यहोशू ने कहा तुम बस इतना करो कि तुम उस देश के लोगों से डरो मत। क्यों? क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। हालेलुया! क्योंकि हम उनसे जीत जाएंगे, वो हमें हरा नहीं पाएंगे, हम विजयी होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया! हालेलुया! 10 लोगों का नजरिया देखिए वहां पर, और 2 लोगों का नजरिया देखिए कैसा है। 2 लोगों का नजरिया देखिए क्या है, वो हमारी रोटी ठहरेंगे। आपको नहीं पता, मसीह व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है
और परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, वो हमेशा आनंद की नींद सोता है और जागता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है और सुख भरी रोटी खाता है और परमेश्वर के भय में चलता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ घरों के